साथियों नमस्कार, मैं नीतीश नंदन। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आरटीपीएस काउंटर क्या होता है और बिहार सरकार हर एक पंचायत में आरटीपीएस काउंटर के लिए एक एक डाटा ऑपरेटर को बहाल किया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो किसी भी पंचायत में आपको डाटा ऑपरेटर नहीं मिलेगा। एक आध ऐसे पंचायत हैं बिहार के जिसमें आपको शायद मिल जाएंगे, है ना। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर सरकार आरटीपीएस काउंटर पंचायत भवन में क्यों खुलवा रहा है, उससे जनता को क्या लाभ है, जनता से क्या फ़ायदा होगा। वो सारी की सारी जो सर्विसेज सरकार दे रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, उसका लिस्ट मैंने तैयार किया है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ आरटीपीएस जो सर्विस जो है, जो गवर्नमेंट जो है पंचायत भवन में एक डाटा ऑपरेटर बैठा रहा है, उसमें क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दें, जातीय आवासीय और आय प्रमाण पत्र जो आप बनवाने जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप ऑनलाइन माध्यम से बनवाते होंगे, जबकि वो सारी की सारी सुविधाएं सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। या फिर अगर आपको राशन कार्ड बनवाना है, उसका अप्लाई करवाना है, नाम ऐड करवाना है या फिर डिलीट करवाना है, उसके लिए भी आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। वो भी डाटा ऑपरेटर जो पंचायत भवन में बैठता है, सरकार जो बैठाता है, वो उसी का काम करना है। या फिर जन्म प्रमाण पत्र आपको बनवाना हो या चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो, तो ये जो दो विभाग है, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र, इसको सरकार ने ब्लॉक लेवल पर रखा है, यानी कि ये जो है आपको ब्लॉक में काम होता है। उसके बाद आता है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बिहार से प्रदेश दूसरे प्रदेश में काम करने के लिए गए हुए हैं, उनके साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाता है तो उसके लिए अगर आप आवेदन देना चाहते हैं, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये भी आप आरटीपीएस काउंटर से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है आचरण प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो भी आरटीपीएस काउंटर से बनता है। या फिर अगर आप लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का बीडी या सिंगार का लाइसेंस कराना चाहते हैं, रिन्यूअल कराना चाहते हैं, यानी बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से करा सकते हैं। या कोई कारखाना खोलना चाहते हैं या फिर आप कोई दुकान खोलना चाहते हैं, है ना, उसका बंदी का सूचना देना चाहते हैं, इस तरीके का अगर आप संशोधन कुछ करना चाहते हैं तो आप आरटीपीएस काउंटर से फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। उसके बाद राशन कार्ड मैंने जैसे कि बताया वो होता है। उसके बाद आइए आपको बताते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में क्या क्या काम होता है, वो समझ लीजिए। अगर आपको डुप्लीकेट आरसी बनवाना है, उसका अप्लाई कराना है, वहाँ पे आरटीपीएस काउंटर पे होता है। उसके बाद फिटनेस सर्टिफिकेट, अगर आप चाहते हैं कि अपना फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कराएं ऑनलाइन, तो वो भी आपका आरटीपीएस काउंटर से होगा। उसके बाद डुप्लीकेट फिटनेस सर्टिफिकेट, रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट, यानी रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। आरसी का अगर कैंसिलेशन कराना चाहते हैं या फिर आरसी अगर सरेंडर करना चाहते हैं आप, वो काम भी होगा। ऑनलाइन परमिट सर्विस, अगर ऑनलाइन परमिट सर्विस का अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपका आरटीपीएस काउंटर से होगा, वो भी आपके पंचायत भवन से। लर्नर लाइसेंस, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर अगर आप चाहते हैं कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं, परमिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको जो है आपके पंचायत भवन में जो सरकार ने आरटीपीएस काउंटर खुलवाया है वहाँ से होगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, बहुत दुख के साथ बात कहना पड़ रहा है कि आज जो है ना मुखिया लोग इतने भ्रष्ट हैं कि पंचायत भवन में जो है ना, सबसे पहले तो पंचायत भवन बहुत जगह नहीं बना हुआ है, और जहाँ बना भी हुआ है ना वहाँ पे जो है आरटीपीएस काउंटर के तौर पे वहाँ पे डाटा ऑपरेटर नहीं बैठते हैं। ये जो है ना बिहार का दुर्भाग्य है, और बिहार के लोगों का दुर्भाग्य है कि लोग जो है ना आवाज़ भी नहीं उठाते हैं, कोई पूछता भी नहीं है। आइए मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ राजस्व एवं भूमि सुधार से रिलेटेड क्या क्या काम होता है। जैसे में भूमि धारण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन जमाबंदी आप देखना चाहते हैं, प्रिंट कराना चाहते हैं, तो ये भी आपको आरटीपीएस काउंटर में से होगा। उसके बाद दाखिल खारिज हेतु आवेदन देना चाहते हैं, दाखिल खारिज कराना चाहते हैं, तो उसका भी काम आपका आरटीपीएस काउंटर से होगा। या फिर अगर ऑनलाइन लगान भुगतान यानी कि रसीद कटवाना चाहते हैं, उसका भी काम होगा। लेकिन दोस्तों इतना सारा सर्विस सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, लेकिन बिहार की जनता को जो है ना भड़कना पड़ता है, किसी ऑनलाइन सेंटर पर जाना पड़ता है और वहाँ पे 200-400 रुपये देना पड़ता है, फिर अगला काम होता है। उसके बाद आता है आपका परिमार्जन, यानी कि जमाबंदी में सुधार हेतु आवेदन। जमाबंदी आपने कराया है, कुछ गलती हो गया, आप चाहते हैं कि उसका सुधार हो, उसका भी काम होगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप होटल खोल रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका जो है आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, है ना, मान्यता लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर अगर आप शस्त्र लाइसेंस, यानी किसी भी बंदूक वगैरह का, कोई भी हथियार का लाइसेंस अगर आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आवेदन दे सकते हैं। आयुष्मान भारत जन आयुष्मान भारत जन आरोग्य आयोग योजना, इसका तहत अगर आप आवेदन देना चाहते हैं, तो ये सारी के सारी जो सुविधाएं हैं गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, लेकिन हम लोग को जानकारी नहीं है। इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया ताकि आपको जानकारी हो और आप अपने पंचायत के मुखिया से सवाल कीजिए कि मुखिया जी आरटीपीएस काउंटर किधर है, डाटा ऑपरेटर किधर बैठ रहा है, हमको ये काम कराना है। आप जो है अपने अपने मुखिया से जो है सवाल कीजिए,
क्योंकि मुंह में दही जमा कर रखेंगे तो कोई भी आपका काम नहीं करने वाला, कोई नहीं सुनने वाला। सबको बस अपना पेट भरना है। ऐसा अभी बिहार के जो है नेताओं में कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ नहीं बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कुछ ही लोग हैं जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। तो ये आपका जिम्मेदारी बनता है, जनता का जिम्मेदारी बनता है कि आप अपनी समस्याओं को जो है ना उसके लिए आवाज़ उठाएं, मुखिया से पूछें या फिर जो भी आपके कैंडिडेट है उनसे पूछें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और अपने हर उस करीबी को भेजिए ताकि उनको ये जानकारी मिल सके और आपका जो पैसा बर्बाद ना हो, फ्री ऑफ कॉस्ट काम हो सके। धन्यवाद।